बिल्व पत्र के जो चाहते हैं कि लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करे, तो बिल्व पत्र से हवन करें। आप हवन सामग्री ले आओ, हवन सामग्री में एक बिल्व पत्ती लो और लक्ष्मी जी के नाम से स्वाहा कर दो। और जब वो बेल पत्र की सुगंधी उड़ती है, घर में बिखरती है, तो लक्ष्मी जी को आकर्षित कर लेती। लक्ष्मी जी कहती है कहां से ये सुगंधी आ रही है, मैं तो इसी के घर में जाऊंगी, और स्थायी रूप से लक्ष्मी जी डेरा डाल देती। जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके पास से भी लक्ष्मी उसको छोड़कर नहीं जाती। वनस्पति स्तव वृक्षोद बिल्वा, श्री सूक्त का जब पाठ करते हैं मां भगवती लक्ष्मी का, तब ये श्लोक आता है, वनस्पति स्तव वृक्षोद बिल्वा, लक्ष्मी का निवास मानते हैं। और सस्ती कोई इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं लगेगा। बेलपत्ती तोड़ो, हवन करो और खूब लक्ष्मी जी चकाचक आपके घर में विराजमान रहे। बहुत सारी चीजें हैं जिनको करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, वो भी बता देते हैं। शाम के समय, वही संध्या समय में जो माताएं बाल काटती, कंघी करती हैं, और कंघी करने से बाल झड़ते, कुछ ना कुछ बाल तो निकलते, और उन बालों को फेंक देते हैं। तो लक्ष्मी कहती है मुझे तो फेंक रही। माताओं के बाल में लक्ष्मी का निवास माना जाता है, माताओं के केस में। इसीलिए तो पुराने जमाने में बाल नहीं कटवाते थे, अब तो कटवा लेते, सेटिंग करवा लेते बढ़िया। तो इसलिए बाल नहीं काटते। और बालाजी में तो मुंडे होके आ जाते लोग बाग। उधर दक्षिण के सब टकले होके चले जाते, चाहे आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, बाल देखे। बाल सबसे प्यारी चीज होती है, तो वहां ये नियम है, जो आपकी सबसे प्यारी हो वो दे दो। तो महिलाओं के बाल सबसे प्रिय, तो ये प्यारी चीज वहां बालाजी में देख कर आ जाती है। तो शाम के समय बाल निकालना, आगे पीछे, वही सूर्यास्त से 1.5 घंटे बाद तक का जो समय होता है, संध्या काल के, उस समय बाल नहीं काटना, आगे पीछे कर लेना। रात्रि में जो झाड़ू लगाता है, झाड़ू लगा करके कचरा बाहर कर देता है, वहां से भी लक्ष्मी चली जाती है। झाड़ू में लक्ष्मी का निवास होता है। दीपावली के दिन पूजा करते हैं ना, नई झाड़ू ला कर। कई लोग तो साल भर की झाड़ू उसी दिन ले आते हैं, पूजन कर लेते हैं। लक्ष्मी स्वरूपा होती है झाड़ू। कभी भी झाड़ू का अनादर मत करना, कभी नहीं। कुछ लोग झाड़ कर ऐसे फेंक देते झाड़ू, लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा है, मेरा अपमान। कुछ लोग झाड़ू से पैर खुजला लेते, ऐसा भी नहीं करना। अगर कहीं जा रहे हो आप चाहते हो हमारा काम बन जाए, तो जाते समय झाड़ू को प्रणाम करके चले जाना, आपका काम पक्का बनेगा। रखना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए झाड़ू को, कभी अग्नि में जलाना नहीं चाहिए। जिनके घर में प्रातः काल और शाम को झगड़ा हो जाता है, कलह होती, सुबह हुई और कलह शुरू, शाम हुई और कलह शुरू, तो वहां से भी लक्ष्मी का आगमन का समय होता है। 2 समय लक्ष्मी आती है, प्रातः काल और शाम को। और जैसे ही देखती है अरे इस घर में तो झगड़ा हो रहा है, मैं उसके घर में लक्ष्मी जी तो देखती भी नहीं है, इनके घर में दरवाजा बंद रहता है, सोई है ये तो, मैं चली दूसरे के घर, उधर चली जाए। इसलिए माताओं को प्रथम पहले उठना चाहिए। साफ सुथरी जगह में लक्ष्मी जी आती है। तो प्रातः काल और शाम को झगड़ा ना करें, बहुत ही ज्यादा जरूरी है झगड़ा करना। आदत पड़ गई है, दोपहर में कर लो, 12-1 बजे का टाइम, भोजन करने के बाद ताकत भी आ जाएगी, खूब लड़ो 1-2 घंटा, फिर शांति। जिस पुराने जमाने में कोप भवन बनते थे कि नहीं, तो कोप भवन वाला टाइम रख दो, 12 से 2 या 1 से 2 लंच टाइम में हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। वैसे झगड़ा करना ही है, जो एक बार मन मुटाव हो जाता है वो बदलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से बदलता है। हो गया नुकसान हो जाने दो, पैसे का आना जाना लगा रहता है,
पर छोटी छोटी चीजों के लिए, थोड़े थोड़े नुकसान के लिए घर में कलह नहीं करनी चाहिए। हो गया, फिर कमा लेंगे, फिर आ जाएगा। ऐसे मन में संतोष रखना चाहिए। फिर वही सास बहू वाली बात हम करना नहीं चाहते, लेकिन हो जाती थोड़ी थोड़ी। कई सासों को बड़ा तो सुन सकती नहीं कोई भी बेटी अपने बाप माँ के बारे में सुनने से, फिर वो भी खड़ी हो जाती तन के, झगड़ा बढ़ जाता है। तो छोटा छोटा नुकसान थोड़ा थोड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने आप ढल जाते हैं। क्योंकि स्वाद भी कभी बहुत ही, आपने तो सुना ही देखा ही। तो शाम और सुबह ये बातें नहीं होनी चाहिए। जो पैर से पैर रख, लक्ष्मी जी कहती है अरे ये तो दरिद्र रहने लायक। जो साफ सुथरा नहीं रहता, रोज प्रतिदिन स्नान नहीं करता, गंदा रहता है, उसके पास भी लक्ष्मी टिकती नहीं है। भले ही फटे वस्त्र पहन लो, लेकिन साफ सुथरे प्रतिदिन शुद्ध करके स्नान जरूर करना चाहिए, शरीर की शुद्धि प्रतिदिन। तो साफ सुथरी जगह लक्ष्मी जी को प्रिय है। साफ सुथरी, जो बहुत ज्यादा से फेंकता है पैसे कभी भी, क्योंकि लक्ष्मी है, संसार लक्ष्मी के जरिए चलता है। पैसा भले ही, उससे संचालन पूरा धरती का उसी से होता है। खाना है, पीना है, लेना है, देना है, सब लेना चाहिए, चाहे वो कितने भी दे, 1 रुपए दे, चाहे 10 रुपए, चाहे 100 रुपए, चाहे 1000, सम्मान करना।